RF लाइव न्यूज में आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के किसान विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष लल्लू सिंह ने हमारे रूबरू कार्यक्रम के दौरान कहा कि रायगढ़ विधानसभा के विकास के लिए उनके पास अपना एजेंडा है, जिसे लागू कर वे रायगढ़ को सिंगापुर जैसा विकसित बना देंगे। उन्होंने बताया कि अगर पार्टी उन्हें रायगढ़ सीट से मौका देती है तो वे पार्टी को निराश नहीं करेंगे और जीत हासिल करेंगे। आपको बता दें कि लल्लू सिंह की पहचान क्षेत्र में माटी पुत्र की है। उन्होंने किसान राजनीति के माध्यम से राजनीति में यह मुकाम हासिल किया है। मालूम हो कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले लल्लू सिंह 4 दशक तक कांग्रेस से जुड़े रहे और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। जून 2023 को प्रदेश किसान कांग्रेस के महामंत्री पद से इस्तीफा देकर लल्लू सिंह ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सच बोलने वालों की कद्र नहीं है, यहाँ जी हुजूरी करने वालों को अहमियत दी जाती है। वे कांग्रेस पार्टी से दिल से जुड़े हुए थे, पर आजकल लोग दिमाग से पार्टी से जुड़ते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि यह ईमानदार पार्टी है, तभी तो दिल्ली और पंजाब में जनता ने आपको सत्ता सौंपी है। छत्तीसगढ़ में भी आपका भविष्य उज्जवल है। लल्लू सिंह ने अपने अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में चर्चा करते हुए हमारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। पेश है उनके मुख्य अंश। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता लल्लू सिंह जी साथ में हैं। लल्लू सिंह जी अभी आम आदमी पार्टी के किसान विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हैं और ये जमीनी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने किसानों के हित में अब तक की लड़ाई लड़ी है। आइए हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके अब तक के सफर के बारे में। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी मतदाताओं को मेरा सादर अभिवादन और उसके बाद समस्त मीडिया वालों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आप लोगों का अपार प्रेम स्नेह मिल रहा है मुझे, इसे बड़ी खुशी हो रही है। आप समस्त का मैं ऋणी हूँ। और हमारे दर्शक आपके अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में जानना चाहेंगे। मैं सन 1980 से कांग्रेस की राजनीति कर रहा हूँ और 1983 से 94 तक 2 कार्यकाल सरपंच रहा, जिसमें आज 3 ग्राम पंचायत हो चुका है। एक ग्राम पंचायत पहले हुआ करता था, वो आज 3 ग्राम पंचायत में विभक्त हो चुका है। और 94 में हमारी बड़ी माता जी को जनपद अध्यक्ष बनाए थे सुफौर का। 94 से 2000 तक वो जनपद अध्यक्ष रही और हम शाला विकास समिति के स्कूल के अध्यक्ष हुआ करते थे। और उसके बाद 2000 से 2011 तक मैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण किसान संघ का अध्यक्ष रहा। 14 में ब्लॉक अध्यक्ष बना और बहुत अच्छी रिपोर्ट दिया था। 10 आदमी ब्लॉक कांग्रेस को बैठने को तैयार नहीं थे, उसको 1000 कार्यकर्ताओं में मैंने तब्दील किया था आप लोगों की दुआ से। और 2014 से 17 तक ब्लॉक अध्यक्ष रहा। 17 से 22 तक किसान संयुक्त महामंत्री रहा, ग्रामीण जिला ग्रामीण रायगढ़ से किसान से। और प्रदेश में उपाध्यक्ष बना 2022 में और 2023 में 6 जून को मैंने पार्टी से त्यागपत्र दिया। कांग्रेस से आप 4 दशक से जुड़े रहे। इतने लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति करने के बाद आपने पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया? हम लोग जिस समय राजनीति क्या करते थे उस समय परिवारवाद नहीं था। नंद कुमार पटेल जी और कृष्ण कुमार गुप्ता ने अपने परिवार को कभी भी वार्ड मेंबर तक नहीं बनाया था और इसलिए हम उन लोगों से जुड़े हुए थे कि वो अपने भाई और अपने पुत्र के समान सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान करते थे। और आज की राजनीति में पूरा परिवारवाद है। आज जो बोलती है राजनीति वो करती नहीं है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। कथनी और करने में बहुत फर्क है। पहले हम जब ब्लॉक अध्यक्ष थे सुफौर में भ्रष्टाचार के मामला में माननीय उमेश पटेल जी डॉक्टर साहब के साथ धरना प्रदर्शन किए थे और आज भी वही स्थिति, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रायगढ़ में अधिवक्ताओं को भी खिलाफ करना पड़ा, ये बड़ी दुख की बात है। जो कि अधिवक्ता निष्पक्ष रूप से अपने ये का सेवा देते हैं, उनको भी धरना देना पड़ा और मारपीट तक हो गई। इससे और क्या दुख की बात लेंगे। ये सारी चीज को देखते हुए हमारे गांव में जो नहर बनी, ऐसे बना दिया गया माहौल कि पूछो मत। 27 तारीख को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया।
रात शाम सवेरे 4 बजे से पूरा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। करीबन 300 पुलिस के कर्मचारी लगे हुए थे। गांव वाले भयभीत होकर न निकले करके, लेकिन गांव वालों के साहस को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। सारे आदमी निकले और जाकर नहर के प्रोटेस्ट किए, जिसमें से बारी बारी से गिरफ्तारियां हुई। सब लोगों को गिरफ्तारियां हुई। उसमें सम्मानीय उमेश पटेल जी ने निःशर्त छोड़ने का आदेश करवाया। उस कांड से मैं आहत होकर पार्टी से मुंह त्याग दिया। आप किसान पुत्र के तौर पर, माटी पुत्र के तौर पर जाने जाते हैं और यही पहचान आपकी पूरे क्षेत्र में बनी हुई है। तो इस छवि के को और आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं तो हमेशा किसानों की आवाज उठाता हूं। अभी भी मैं, जब मैंने किसानों को यूरिया ब्लैक में खरीदना पड़ता था, बोरा की समस्या को उठाता था, ये लोग मेरे से बहुत परेशान थे। अंदर से नहीं चाहते थे कि ये माने बोले, लेकिन इनमें साहस नहीं था कि मेरे को निकाले, क्योंकि मेरा सीधा जुड़ाव जनता से था। इसलिए मेरे को ये लोग कभी नहीं लिए। मैं खुद पार्टी मैंने छोड़ा। कांग्रेस छोड़ने के बाद आपके पास तो ऑप्शन बहुत सारे थे। आप चाहते तो भाजपा भी ज्वाइन कर सकते थे। आपने आप पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? बाकी सब मैंने वही है कि हैं, इसलिए मैंने उनको किसी को पसंद नहीं किया। आम पार्टी अभी ईमानदार है। और दिल्ली में तो सरकार बनी थी, पंजाब में जब बनी, 5 फसल, प्रमुख फसल 5 फसल को 100% एमएसपी रेट में लिया जाता है। इसको देखकर मैं प्रभावित हुआ। वहां के लोगों से फोन में बातचीत किया, पता चला कि सारे फसल 5 फसल को पूरे 12 महीना एमएसपी रेट में लिया जाता है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। यहाँ हम लोग अभी, इसके पहले 14 क्विंटल 80 किलो बेचते थे। इस वर्ष माने चुनाव वर्ष में 20 क्विंटल किया गया है। वहां जबकि कोई क्विंटल की प्रावधान नहीं है, पंजाब में जितना चाहे किसान बेच सकता है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। आम आदमी पार्टी अभी छत्तीसगढ़ में अपने पांव उस तरह से जमा नहीं पाई है कि ये कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दे सके। तो ऐसी स्थिति में अभी आपके क्षेत्र में आपकी क्या स्थिति है और आप उसको कितना मजबूत संगठन को बना पा रहे हैं? सबसे पहले तो इसलिए मैं मजबूती आएगा क्योंकि हमारी टक्कर भाजपा से नहीं है। भाजपा को जनता नकार चुकी है, पूरी तरह से नकार चुकी है। भाजपा कहीं भी पासंग पे नहीं है। जो भी लड़ाई होगी अभी हमारी कांग्रेस से लड़ाई होगी। आप वर्सेस कांग्रेस। आप पार्टी में आपने जब से ज्वाइन किया है, आपका नाम बहुत तेजी से सामने आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप, आम आदमी पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताती है और आपको विधानसभा का प्रत्याशी बनाती है, तो आपका क्षेत्र के विकास के लिए एजेंडा क्या होगा आपका? सबसे पहला तो मैं किसान हूँ, किसान पुत्र हूँ। किसानों का विकास करूंगा, सभी कर्मचारियों का करूंगा, आम जनता का करूंगा, अनुसूचित जाति का करूंगा, अनुसूचित जनजाति का करूंगा, पिछड़ा वर्ग का करूंगा। समस्त वर्ग को लेकर मैं चलूंगा। रायगढ़ में किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। मैं एक आंदोलनकारी के रूप में जाना जाता हूं, इसलिए मैं आंदोलनकारियों का बहुत सम्मान करूंगा। किसी भी आंदोलनकारी को आंदोलन करने नहीं दूंगा। हाथ जोड़कर उनको मनाऊंगा। जो भी उनकी समस्या है सुनूंगा मैं। और सबसे पहले रायगढ़ में मुझे अगर मौका देती है वाहेगुरु की कृपा से, आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो मैं यहाँ सिंगापुर, मिनी सिंगापुर बना सकता हूँ। यहाँ सीएसआर मद में इतने पैसे हैं कि यहाँ सिंगापुर से भी बेहतर सड़क है, सारी चीज हो सकती है। ये मुझे पूरा भरोसा है। आप जितने राजनीतिक क्षेत्र में जाने जाते हैं, उतना ही सामाजिक क्षेत्र में भी आपका काम हुआ है। आप हमेशा समाज की सेवा में लगे रहते हैं। तो अपनी सामाजिक उपलब्धियों के बारे में हमें बताएं। सामाजिक उपलब्धि यही है मेरा कि सबसे पहला मेरा काम था, जब मैं सरपंच भी नहीं बना था, कोई भी मेरे गांव के आता था तो उसको मैं हॉस्पिटल पहुंचाता था। अपने मोटरसाइकिल से बिठाकर उनको पहुंचाता था। किसी से कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। और आज भी वाहेगुरु कृपा से जो मुझे विश्वास करता है, मैं विशाखापट्टनम तक भी लेकर गया हूँ, बेलूर भी गया हूँ, बम्बई हॉस्पिटल तक गया हूँ। उनकी सारे लोगों की दुआ से मैं आज जिंदा हूँ। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक राजनीतिक दल के इतने बड़े लीडर हैं आप आम आदमी पार्टी के, तो क्षेत्र की जनता के लिए या प्रदेश की जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्षेत्र की जनता के लिए सबसे पहला तो ये रहेगा, मैं जिंदगी में अभी पिछले चुनाव भी लड़े थे, हम शराब नहीं बांटेंगे, न किसी भी प्रकार के प्रलोभन नहीं देंगे। सबसे पहला काम हम वही करेंगे। प्रलोभन से हम वोट नहीं खरीदेंगे, ये मेरी गारंटी है। और मैं आम जनता की सेवा करूंगा। और जब तक हूं करूंगा, नहीं भी बनूंगा तो भी करूंगा, बनने पे भी करूंगा। पर समाज सेवा भी करूंगा। और हर समाज में आज मुझे वाहेगुरु कृपा से किसी के 10 कर्म में, किसी की छठी में, बहुत लोगों को मैं पहुंचता हूँ। रायगढ़ विधानसभा में तो 100% जाता हूँ। वैसे रायगढ़ जिला में भी 50% से ऊपर का मैं अटेंड करता हूँ।
तो ये जो बाकी 50% है, इस कमी को कैसे पाटेंगे? इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल मेरे को, मैं तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं फील्ड में न निकलता हूँ। मैं आज कोई पद में नहीं हूँ, फिर भी मैं लोगों की सेवा की तत्पर जाता हूँ, चाहे उसको किसी भी समस्या हो। कोई ट्रक में एक्सीडेंट हो गया, वहाँ तुरंत पहुँचता हूँ। कहीं माने डस्ट उड़ रहा है, ज़्यादा माने प्रदूषण हो रहा है, उसमें पहुँचता हूँ। हर एक चीज़ में मैं पहुँचता हूँ लोगों के बीच में। अभी रायगढ़ जो है बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। आपका पुसौर क्षेत्र भी एनटीपीसी के फ्लाई एश से परेशान है, और रायगढ़ में इतनी सारी कंपनियां हैं, तो उनके द्वारा बहुत प्रदूषण फैलाया जा रहा है। तो इस मुद्दे पे आप क्या करेंगे? बिल्कुल उसमें त्वरित कार्रवाई करने के लिए मैं लिखूँगा और उनके ऊपर प्रेशर बना के काम करवा के उनको दूँगा, मुझे ये भरोसा है। पिछले 4-5 सालों में न केवल प्रदेश की जनता बल्कि रायगढ़ की जनता बहुत ज़्यादा सड़कों की दुर्दशा से पीड़ित रही है। तो इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? इसके लिए मेरे पास क्या प्लान? बहुत प्लान है। ये अपन काम करना चाहें, ईमानदारी से कोई भी काम करना चाहें, तो 100% होगा। अगर मान लिया और ठान लिया तो बहुत कुछ काम हम कर सकते हैं। अभी आपने सिंगापुर के विकास का जिक्र किया, तो उसमें रायगढ़ के लिए क्या-क्या करना चाहेंगे आप? रायगढ़ के लिए सबसे पहले सड़कें बनवाऊँगा, बेहतर सड़क, नल माने जो नाली वगैरह जो आज डेंगू फैल रहा है, ये सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवा दिया जाएगा। जो आज संजय मार्केट की स्थिति खराब है, आज पूरे बाजार में जहाँ पर भी स्थिति खराब है, सारे व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की कोशिश करूँगा मैं। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना समय दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, नमस्कार।